जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर जो है 67 करेंगे। इसमें सेट नंबर 67 के साथ 78 और 79 भी जो है इसमें कवर करेंगे, यानी कि 3 सेट इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर आप तो करवे नहीं करते हैं तो शेयर करके जरूर कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो और भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा के चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है। तो जातक कथाएं जो है ये अजंता की गुफा की जो चित्रकारी और जो मूर्ति कला के से ये संबंधित कौन जातक कथा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कॉन्स्टेंटन तांबे और डेस की एक मिश्र धातु है। जो कॉन्स्टेंटन है ये तांबे और किस चीज से मिलकर बना होता है, तो ये निकेल से मिलकर बनाता है। तांबा और निकेल से मिलकर क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटन बने होते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्न स्तर है। तो जो क्षोभ मंडल होता है ये वायुमंडल के सबसे निचला स्तर है। क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निम्नतम स्तर है। क्षोभ मंडल में ही जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था। तो दीन ए इलाही आरंभ करने वाले जो थे वो अकबर थे। तो अकबर ने जो है ये दीन ए इलाही आरंभ किया था। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है। तो पेडोलॉजी जो है ये मिट्टी का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, मिट्टी का विज्ञान है। उत्तरायण का त्योहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो उत्तरायण का त्योहार जो है ये विशिष्ट रूप से गुजरात राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में, गुजरात राज्य में उत्तरायण का त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पहल से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना है, जो पहल से संबंधित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो जो ग्रामीण विकास जो है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु सेवा कर लाया गया था। तो वस्तु सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है ये भारत के संविधान के 101वां संविधान के अंतर्गत जो है वस्तु सेवा कर लगाया गया था। तो 101वां। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन रेट यानी रेटिंग देश के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो प्रयोग किया जाता है जो फ्यूज है उसके लिए जो मूल्यांकन है वो आपके विद्युत धारा के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। किसके ऊपर, विद्युत धारा के। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। मगरमच्छों में डैश प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं। तो मगरमच्छ में जो होता है 4 प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं। कितने होते हैं, 4। और मनुष्य में भी जो होते हैं या वो 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं। 16 नवंबर 1915 में डैश को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। तो 16 नवंबर 1915 में जो है करतार सिंह सराभा को लाहौर में क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था। ठीक है, गदर षड्यंत्र के भूमिका के जिम्मेदार के लिए। ठीक है, किसको, करतार सिंह सराभा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि घोंघा का संबंध किस संघ से है। तो घोंघा का संबंध जो है मोलस्का संघ से है। किस संघ से है, मोलस्का संघ से। 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो ये किसका है, तो हैदराबाद है। कौन है, हैदराबाद है, जो कि आपका समुद्र तल से 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन, हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में है। तो इसमें से जो है मरीना तट जो है ये गोवा में है। मरीना तट गोवा में स्थित है। क्रिस्टियान बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है। तो क्रिस्टियान बर्नार्ड जो है विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद देश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है।
तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 का एक जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुच्छेद 144 के एक। हीमोफोबिया डैश का डर है। हीमोफोबिया जो है रक्त का डर है। हीमोफोबिया रक्त का डर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? तो इसमें से जो है आपका इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट स्मारक, ये फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है। क्या हो जाएगा? इंडिया गेट। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेख द्वारा वर्णित की गई है? तो पल्ली चंद जैन संस्थान को दान दी गई भूमि जो है एकमात्र ऐसा सही जो ये पल्ली चंद है, ये जैन संस्थान को दान दी गई भूमि है जो कि इस तरह से मेल खाती है जैसे चोल शिलालेख, जैसे चोल है और शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ है, कहाँ का है? ठीक है, तो दालचीनी मसाला जो है ये मुख्य जो मूलतः है वो कहाँ का है? श्रीलंका का है। कहाँ का? श्रीलंका का। तो ये सेट नंबर 67 था। इस अब जो है हम सेट नंबर नेक्स्ट शुरू करेंगे, यानी 68 शुरू करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फास्ट में इसको खींच के है ना पूरा खत्म करने के लिए फास्ट में खींच रहा हूँ। डैश को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो एक दो क्वेश्चन का जो है एक क्वेश्चन बना दिया गया है। ठीक है, तो 1913 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। पहला विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो पहला विंबलडन चैंपियनशिप जो है ये 1877 में आयोजित की गई थी। फीफा डैश फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था? तो उरुग्वे फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था। कौन देश? उरुग्वे। जनवरी 2020 तक राज्यसभा में अधिकतम सीटें डैश की थी? तो उत्तर प्रदेश जनवरी 2020 तक जो है राज्यसभा में अधिकतम जो सीटों की संख्या है वो उत्तर प्रदेश की थी। किसकी? उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? तो आर्गन एक अक्रिय गैस है जिसको कि सामान्य रूपता क्या करते हैं? लाइट बल्बों में भरा जाता है। ऑप्शन डी यानी आर्गन हो जाएगा। आर्गन। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है देश से संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का कार्यक्रम है ये जो है टीकाकरण से संबंधित है। टीकाकरण से। निम्नलिखित में से कौन सी किताब R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जंगल बुक जो है R.K. नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया है। क्याइक हथियो पेगोरा कहाँ स्थित है? तो क्याइक हथियो पेगोरा जो स्थित है ये म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में जो है स्थित है। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली है? तो कला की गंधार शैली जो है कुषाणों के समय में फली फूली है। किसके समय में? कुषाणों के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत ये सही है। अल्लाह रखा खां तबला से संबंधित ये भी सही है। देबू चौधरी सितार से संबंधित ये भी सही है। तो 3 सही, तो गलत कौन हो गया? ऑप्शन डी। तो डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न राज्यों और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं, यानी कि आपको बताना है कि राज्य और नृत्य का शुद्ध मिलान कौन सा है। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है? ये ब्रुबा जो हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या हो जाएगा? ब्रुबा। असम का जो है, ठीक है, असम का क्या है? बिहू है। हिमाचल प्रदेश का नटी और राजस्थान का क्या है? घूमर जो है वो राजस्थान का है। तो इस हिसाब से मिला लीजिए जो कि ऑप्शन आपको कहाँ मिल जाएगा? सी में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में जो है कौन सहयोगी थे? चंदेल जो है ये सहयोगी थे, चंदेल। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो यहाँ पे जो देव है, देवनगर में क्या है आपका सूर्य मंदिर स्थित है, देवनगर में। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो एस्टोनिया जो थे ये पहला गणराज्य था जिसने जो क्या किए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए थे। सार्क यानी दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय सहयोग। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो मदर टेरेसा के द्वारा धर्म संघ स्थापित जो धर्म संघ है वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। क्या? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यानी ऑप्शन बी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील की मुख्य विशेषता है देश के बीच जो है, यानी देश के मध्य मित्रता और शांति पूर्ण स्थापना करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में से एक सुपरिचित नाम है। तो बछेंद्री पाल किस रूप में जाने जाती है? तो ये क्या है? पर्वत रोहन है, जो कि भारत के पहली महिला है जो कि हिमालय पर्वत पे चढ़े हैं। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव का नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव के नाम से जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जाने जाते हैं। तो ये आपके थे सेट नंबर 78। यदि आप तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। और बढ़ते हैं सेट नंबर 79 की तरफ। तो चलिए सेट नंबर 79 बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना जो है ये विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए है। क्या है? विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चिपको आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन क्या है? तो ये चिपको आंदोलन है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन है। क्या है? वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन है चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि एस्पेरांतो क्या है? तो एस्पेरांतो जो है ये आपका विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। क्या है? एक कृत्रिम भाषा एस्पेरांतो। नेक्स्ट क्या है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन जो लिखा गया है वो नीरद सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया। क्या? नीरद सिंह चौधरी के द्वारा। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं को दूसरी सबसे लोक अधिक जो है संख्या द्वारा बोली जाती है वो कौन है? तो वो है तेलुगु। कौन है? तेलुगु है, जो कि हिंदी के बाद बोली जाती है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं क्या है? तो स्विट्जरलैंड में जो बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं वो अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन है। कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन। यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। तो यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? तो जर्मन, फ्रेंच और रूसी जो है यूनेस्को की कार्यकारी भाषाएं है। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में जन्मे हैं, उसका जन्म जो है भारत में हुआ हो लेकिन वो नागरिक कहाँ के बन गए? अमेरिका के, वैसा बताना है। तो ये कौन हो जाएंगे आपके? एक तो हरगोविंद खुराना ये, और एक एस चंद्रशेखर। तो ये ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो विज्ञान को जो है लोकप्रिय बनाने के लिए जो है ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। यानी कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और ये पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो वैज्ञानिक के जो इवान पावलोव है
ये आपका प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जाने जाते हैं। ठीक है, किसमें? मनोविज्ञान में। किस खेल के लिए नारंग कप और चड्डा कप पुरस्कार दिया जाता है? तो ये बैडमिंटन में जो है, बैडमिंटन में नारंग कप और चड्डा कप दिए जाते हैं। किसमें? बैडमिंटन में। प्रथम एशियाई खेल हुए थे, तो प्रथम एशियाई खेल जो है ये कहाँ हुआ था? अब ये नई दिल्ली में जो है प्रथम एशियाई खेल हुआ था। प्रथम फीफा कप कौन सा देश जीता था? तो प्रथम फीफा कप जो है ये उरुग्वे जीते थे। इसके पहले भी सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि किस क्षेत्र में जो है ये प्रसिद्ध है? तो ये प्रकाश पादुकोण जो है ये किस में है? ये बैडमिंटन में है। किसमें? बैडमिंटन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। लिम्बा राव ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो लिम्बा राव जो है ये तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। किसमें? तीरंदाजी में। भारत की राष्ट्रीय स्तनधारी कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय स्तनधारी जो है वो कौन है? बाघ है। कौन है? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निरिशंस प्राणी कौन सा है? तो निरिशंस प्राणी जो है कछुआ को जो है निरिशंस प्राणी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उद्यानहीन पक्षी है। तो न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उद्यानहीन जो है वो कीवी है। कौन है? कीवी। क्वेश्चन क्या है कि आर्कियोटेरिप्स है। तो आर्कियोटेरिप्स क्या है? तो ये जो है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। क्या है? जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। तो ये जो है आपका सेट नंबर 79 था। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके बताएं, और आपको जो भी कहना है वो कमेंट करके आप अपने सुझाव हमें बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।